हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेज। देयर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि आर्टिकल के बारे में, कि आर्टिकल का प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना, वो ए को ए भी पढ़ते हैं, ए को आ भी पढ़ते हैं, है ना। एन को अन भी पढ़ते हैं और एन को एन भी पढ़ते हैं, द को द भी पढ़ते हैं और द को दी भी पढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि हम कहाँ पे प्रोनाउंसिएशन कहाँ पे क्या करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल। ओके, देखिए ए को ए जब पढ़ते हैं, जब लेटर के रूप में हो, जब लेटर के रूप में लिखते हो तो अब हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। जैसे सपोज करें कि हम पढ़ते हैं कि CAT, है ना, CAT, कैट माने क्या होता है, बिल्ली होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, C अलग पढ़ेंगे, A अलग पढ़ेंगे, T अलग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लेटर के रूप में जब हम पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हम CAT कैट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, CAT, इसको हम क्या कहेंगे, A कहेंगे। ओके, अब देखे जैसे यहाँ पे देखते हैं कि RAT क्या है, RAT, रैट। रैट माने क्या होता है, चूहा होता है। तो यहाँ पे हम A को क्या पढ़ेंगे, A पढ़ेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जब एक वर्ड हो और स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस हो, जब एक वर्ड हो और किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग वर्ड हो, तब वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ए पढ़ेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे देखते हैं कि ए बॉय इज गोइंग टू जयनगर। तो यहाँ पे ए जो दिया हुआ है ना, तो इसको हम ए पढ़ेंगे, ए को ओ नहीं यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस है, राइट। तो ए बॉय इज गोइंग टू जयनगर। फिर जैसे कोई और एग्जाम्पल ले ले कि ए गर्ल इज डांसिंग ऑन द स्टेज। तो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस हो तो वहाँ पे हम ए पढ़ेंगे। ओके, कहाँ कहाँ ए पढ़ेंगे, जब लेटर के रूप में हो तब ए पढ़ेंगे, जब स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस हो तब ए पढ़ेंगे। अब ए को ओ कहाँ पढ़ा जाता है, देखिए जब एक वर्ड के रूप में तथा मिडिल ऑफ द सेंटेंस हो, जब एक वर्ड के रूप में और मिडिल ऑफ द सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस के मिडिल में आता हो, बीच में आता हो, तब वहाँ पे हम ए को क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे, राइट। जैसे यहाँ पे देखे लिखा हुआ है कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। यहाँ पे ए को ए नहीं पढ़ा जाएगा, ही इज ए गुड बॉय। जनरली ऐसा पढ़ा जाता है कि ही इज ए गुड बॉय, ए गुड बॉय नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मिडिल ऑफ द सेंटेंस में जब हो तो वहाँ पे ए का उच्चारण क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, अ होता है। तो ही इज अ गुड बॉय, शी इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल। यहाँ पे ए गर्ल नहीं कहेंगे, अ गर्ल कहेंगे, राइट। अब देखते हैं कि एन को अन कहाँ पढ़ते हैं, एन को एन कहाँ पढ़ते हैं, राइट। चलिए यहाँ है ए एन को एन तब पढ़ते हैं जब किसी सेंटेंस का स्टार्टिंग ऑफ द, है ना, वर्ड हो। सिमिलरली यहाँ पे जैसे नंबर 2 में यहाँ पे हम लिखा है कि किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड हो तो वहाँ पे ए पढ़ते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या करते हैं कि ए एन को एन तब पढ़ते हैं जब किसी सेंटेंस का स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड हो, ठीक। जैसे यहाँ पे एन ऑक्स इज यूजफुल, यहाँ पे अन नहीं पढ़ेंगे, एन पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं एन अम्ब्रेला इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे ए एन को क्या पढ़ते हैं, हम एन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एन पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब एक वर्ड के रूप में हो या मिडिल ऑफ द सेंटेंस हो, जब एक वर्ड के रूप में हो और जब वो मिडिल में आता हो, सिमिलरली वहाँ पे जैसे ए जब मिडिल ऑफ द सेंटेंस होता है तब वहाँ पे ए को ए नहीं पढ़ करके हम क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं। सिमिलरली यहाँ भी क्या होता है कि ए एन जब किसी सेंटेंस का मिडिल में हो तब क्या पढ़ते हैं, क्या कहते हैं उसको हम ए एन अन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ए एन को अन पढ़ते, जैसे डैट इज अन एग, ठीक, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्या, अब द को दी कहाँ पढ़ते हैं और द को द कहाँ पढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि द को द कहाँ पढ़ते हैं और डी कहाँ पढ़ते हैं, राइट। देखते हैं, जैसे लिखे कि CAT कैट, है ना। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे द कैट। क्या कहेंगे हम, द कैट। अब यहाँ पे है जैसे THEELEPHANT, है ना। तो यहाँ पे द का कॉन्सोनेंट क्या करेंगे, उच्चारण क्या कहेंगे, दी कहेंगे। क्या कहेंगे, दी एलिफेंट। ओके, दी एलिफेंट कहेंगे। तो जहाँ पे अगर वोवेल हो, यहाँ पे वोवेल हो तो उसको हम क्या कहेंगे, वहाँ पे जो द लगा रहता है तो उसको हम दी पढ़ेंगे, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे देखने और है कि जैसे किसी भी अपरिचित से अगर हम मिलते हैं, जैसे कहेंगे कि देयर इज ए बॉय, THERE, देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय।
इस लड़का को मैं नहीं जानता हूँ कि वहाँ एक लड़का है, आई डोंट नो अबाउट दैट बॉय। ठीक है, अब बार बार जब इसी लड़का के बारे में जब हम रिपीट करेंगे तब वहाँ पे हम दी का इस्तेमाल कर देंगे। क्या करेंगे? द का इस्तेमाल करेंगे। द बॉय इज क्राइंग ऑन द रोड। ओके, अब वहाँ एक लड़का है, जो लड़का क्या कर रहा है कि रोड पे चिल्ला रहा है। रोड पे क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है। आई नो डैट, है ना, द बॉय, मैं उस लड़का को क्या करता हूँ? जानता हूँ। मैं उस लड़का को जानता हूँ। मतलब जब किसी भी चीज़, जैसे मेरे पास आई हैव 2 पेन, मेरे पास 2 कलम है। मेरे पास कितने पेन है? 2 पेन है। अब उन दोनों पेन में से एक रेड पेन है और वो रेड पेन किसी खास चीज़ से बिलोंग है। जैसे किसी ने हमें गिफ्ट किया हो, तो वो गिफ्ट किया हो तो वो रेड पेन क्या हो जाएगा? मेरे लिए खास हो जाएगा। और जब मैं उस रेड पेन की बातें करूँगा तो वहाँ पे क्या चीज़ का इस्तेमाल करूँगा? द का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि पर्पस जो होता है, पर्पस 2 होता है। पर्पस क्या होता है? उद्देश्य होता है। पर्पस क्या होता है? उद्देश्य होता है। ठीक है ना। एक होता है प्राइमरी होता है और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी होता है। क्या होता है? सेकेंडरी होता है। तो अब प्राइमरी में क्या होता है और सेकेंडरी में क्या होता है कि प्राइमरी पर्पस होता है, जैसे मिसाल लेके मैं कहूँ कि आई एम गोइंग टू स्कूल। क्या कहे? आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है ना, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। फिर इसी जगह दे दिया जाए कि आई एम गोइंग टू द स्कूल। क्या लगा दिया जाए? द लगा दिया जाए। ठीक है ना। तो आई एम गोइंग टू द स्कूल या और आई एम गोइंग टू स्कूल, इन दोनों में अंतर क्या होता है? सेंटेंस में दोनों का अर्थ बदल जाता है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये हो गया प्राइमरी। क्या हो गया? ये प्राइमरी हो गया। और ये हो गया सेकेंडरी हो गया। ये क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया। अब प्राइमरी में प्राथमिक उद्देश्य में क्या होता है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, इसका मतलब है कि मैं पढ़ने के उद्देश्य से जाता हूँ और मैं रेगुलर जाता हूँ। तो ये हो गया प्राइमरी में आ गया। और सेकेंडरी में क्या होता है? आई एम गोइंग टू द स्कूल, ये द लग जाने से क्या हो जाता है डियर फ्रेंड्स कि मैं किसी खास उद्देश्य से जा रहा हूँ, टीचर से मिलने जा रहा हूँ या पैसा पेमेंट करने के लिए जा रहा हूँ, गार्जियन हूँ, या मैं तो कोई ना कोई पर्पस हो, है ना। तो किसी खास उद्देश्य से जाने के लिए वहाँ पे हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं? द का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आज के क्लास में हम प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल, मैंने आज के क्लास में आपको पढ़ाया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि यूजेज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल जो होता है ए एंड द जो होता है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट।